लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज में। अभी बीजेपी कार्यालय में हूं और मेरे साथ खगड़िया के भावी प्रत्याशी वेद प्रकाश यादव हैं, बीजेपी के नेता हैं। हम इनसे बात करेंगे, बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बात कर रहे थे, क्योंकि कल ही जन विश्वास रैली हुआ था गांधी मैदान में, उस पर हम पहले बात कर रहे थे। क्योंकि वहाँ पे लालू प्रसाद यादव जब लास्ट में स्पीच दिए तो उन्होंने नरेंद्र मोदी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, उन्होंने कहा कि वो तो हिंदू है ही नहीं। अपने माँ के श्राद्ध क्रम में बाल तक को मुंडन नहीं, जो हिंदू का जो रिचुअल रीति रिवाज है उसको उन्होंने पूरा नहीं किया। ये सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको जी। और रही बात रैली की, तो रैली पहले भी हुई थी, माननीय लालू जी किए थे, तेजस्वी जी किए थे, गठबंधन के द्वारा हुआ था, राजद गठबंधन के द्वारा। सीट की क्या स्थिति हुई बिहार में वो आप भी जानते हैं, बिहार की जनता भी जानती है, और आगे भी जनता जानेगी और जनता दिखाएगी। ये तो जनता के हाथ में है। भीड़ इकट्ठा करना कोई ये नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जनता के बीच काम, जनता के बीच विश्वास, जनता के बीच हमारा क्या परिचय है, ये देखना है। तो जनता ने पिछले बार भी हमको मैंडेट दिया था, इस बार भी आपके सामने मैंडेट आएंगे। लेकिन उनका कहना है कि जो माई समीकरण तो लालू जी दे के गए कि मुस्लिम ज़्यादा आरजेडी के हैं, अब कल बाप का भी समीकरण दे दिए, मतलब बाप में बहुजन, अग्री, पुअर, अलायंस, ये सब है ना, उनको भी कहा कि वो मेरे साथ हैं। तो इस बात से आप लोग को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं कि वो 17 महीने का भी क्रेडिट ले रहे हैं लालू यादव की, 17 महीने में मैंने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, तो इस बात से लोकसभा चुनाव में कोई असर नहीं होगा? नहीं, ऐसा देखिए, बाप माई सब से कहने से नहीं होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी में आज वो बाप का नारा देंगे चाहे माई का नारा दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में जब 2005 में इलेक्शन हुई थी तो आप कोसी बेल्ट को देखेंगे, उसमें कितने सीट आरजेडी को आया और कितने सीट बीजेपी को आया। क्या वहाँ माई समीकरण काम नहीं किया? तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, नाम देने से आदमी नहीं बदल जाता है, काम करने से आदमी बदलता है। आज माननीय मोदी जी का आगमन हुआ, लाखों जनता की भीड़ थी, हमने कोई रैली का आह्वान नहीं किया, लेकिन लाखों जनता की भीड़ थी और उसमें लगभग लाभान्वित थे। माताएं एवं बहनें जो थी वो सभी लाभान्वित थे और वो उपस्थित थे। तो ये तो काम चलता रहता है, जनता की मैंडेट सबसे बड़ी चीज़ है। खगड़िया 2024 खगड़िया की तैयारी कैसी है? खगड़िया लोकसभा चुनाव क्या आप बीजेपी को देंगे? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व की बात है और उस पर हम कोई कमेंट्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जो वरीय नेता हैं, हमारे जो केंद्र के नेता हैं, वो जो डिसीजन लेंगे उस डिसीजन के तहत, उस गठबंधन के तहत हम लोग काम करेंगे। वहाँ हमारा कार्यकर्ता काम करेंगे, लेकिन कार्यकर्ता की तरफ से भी कुछ डिमांड था कि यदि 25 साल से वहाँ पे गठबंधन ही लड़े हैं, मतलब लड़ रही है चुनाव, यदि बीजेपी अपने सिंबल से आती है तो कार्यकर्ता में एक उत्साह की झलक तो है ही, थोड़ा और दिखाई देता। चलिए, बात कर रहे हैं हैट्रिक की। बीजेपी कर रही है कि जितने भी कार्यकर्ता हैं या हम बड़ी नेता से बात करते हैं तो इस बार नरेंद्र मोदी हैट्रिक बनाएंगे, उनको हैट्रिक बना करके फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो 2 साल 10 साल रह चुके हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी कभी कभी लागू हो जाता है। तो क्या एंटी इनकम्बेंसी से आप लोग को डर नहीं लगता है कि जनता रुझान की तरफ नहीं है आप लोग की तरफ? नहीं, वो उस पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं ना, हम लोग काम पे ध्यान देते हैं जी। सिर्फ काम पे। हमारा बूथ स्तर से लेके जो लाभार्थी हैं उसके ऊपर ध्यान देना है, चाहे गरीब हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, ओबीसी से हो, अग्री जाति से हो, अग्री जाति में भी जो सवर्ण जाति में भी जो पिछड़े हुए हैं, हम लोग कुछ उस तरह का काम नहीं करते जिससे कि ऐसा नहीं कि पिछड़ी जाति हैं, मतलब अग्री जाति में भी बहुत सारे पिछड़े हुए लोग हैं। तो हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, गारंटी के साथ हम इसके साथ चलते हैं। हम लोग उस ना नाम पे चलते हैं ना माई पे चलते हैं, हम लोग सीधे चलते हैं काम पे। हम काम करेंगे, जनता हमें मैंडेट देगी, हम काम नहीं करेंगे, जनता मैंडेट नहीं देगी। तो लोकसभा चुनाव के बाद जस्ट कुछ दिनों के बाद विधानसभा चुनाव भी होगा, तो विधानसभा चुनाव में क्या उम्मीद लगता है कि विधानसभा में तो कह रहे हैं कि जो मोदी तेजस्वी का लहर आ जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि यादव जो है मुसलमान हो मेरा ही है, जो आरजेडी के मतलब लिखा हुआ है ये। ऐसा नहीं है। देखिए,
किसी के कहने से कि ये मेरा है वो मेरा है नहीं हो जाता है। अरे मेरा है वो तो चुनाव बताएगा ना। जब हम चुनाव में आएंगे, मैदान में आएंगे तो उस समय बताएगा कि आपके हैं कि हमारे हैं। वो तो चुनाव में दिए हुए जो हमारा काम है, चुनाव बोलेगा, चुनाव में हमारा काम बोलेगा, उसके तहत हमारी जो है परिभाषाएं होगी, पार्टी की परिभाषाएं होगी। उनके कहने से थोड़ी ना कुछ हो जा रहा है। चलिए खगड़िया की बात करते हैं। खगड़िया जो है ना बाढ़ग्रस्त एरिया है, वो हमेशा खगड़िया से सीमांचल की तरफ जाते हैं तो पूरा बाढ़ग्रस्त, बाढ़ की वजह से किसानों को बहुत सारा हरास होता है। मैं वहाँ पर देखा हूँ कि मतलब मैक्सिमम टाइम लोग बाढ़ में एक तो आर्थिक नुकसान होता ही है और किसानों को बहुत सारी परेशानियाँ होती है। तो इस बाढ़ग्रस्त को ख़त्म करने के लिए परमानेंट सोल्यूशन तो इसका होगा ही। इस सोल्यूशन के लिए आप लोग क्या मुहिम कर रहे हैं? पार्टी में है, आपके केंद्र में सरकार है, तो इस सरकार के पास ये बात जानी चाहिए थी। जो पहले भी मुद्दा उठाया गया था कि बाढ़ की विभीषिका से जो वहाँ की जनता दंश झेलती है, इससे निजात पाने के लिए वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से गुहार लगाया गया था और आगे भी हम लोग इस पे काम करेंगे। बातचीत चल रही है। अभी बहुत सारा, जैसे अभी वहाँ पे पुल जीर्णोद्धार हुआ, पुल की काफ़ी स्थिति खराब थी। बहुत सारे कोसी क्षेत्र में रोड की स्थिति खराब थी, तो 10 साल में रोड की स्थिति इतनी अच्छी हो गई कि हर जगह हर कोई छोटे से छोटे गांव में जा पा रहे हैं। और बाढ़ पे भी हम लोग काम करेंगे। इस इलेक्शन के बाद बाढ़ पे काम किया जाएगा और केंद्र सरकार से जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं उनसे मांग किया जाएगा कि इस पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, क्योंकि लाखों हेक्टेयर ज़मीन जो है फसल बर्बाद होती है, आदमी परेशान होते हैं, जान माल की क्षति होती है। तो निश्चित तौर पे इस पे आगे काम करेंगे। चलिए, तो आपने सुना खगड़िया से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वेद प्रकाश यादव जी, उन्होंने कहा साफ साफ कि खगड़िया जो है बाढ़ग्रस्त एरिया है। हम इस इलेक्शन के बाद, हम लोग इससे पहले भी इस बात को उठाए हैं, इस बात को रखे हैं, लेकिन इस इलेक्शन के बाद जो है ना बाढ़ग्रस्त एरिया पर भी ध्यान रखेंगे। जो खगड़िया हमेशा बाढ़ के कारण लोग तबाह हो जाते हैं, आर्थिक नुकसान होती है। रही बात 2024 लोकसभा चुनाव की, 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार से ये 40 की 40 सीट की दावा कर रहे हैं। पिछली बार भी 40 में 39 सिर्फ किशनगंज के अलावा 39 सीट पे एनडीए का कब्जा रहा है। और इस बार भी 400 की बात कर रहे हैं। पिछली बार 370 था और इस बार 400 के पार कर रहे हैं और हैट्रिक की बात करें, जो एक ऐतिहासिक कदम होगा एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा अगर इस तरह की रिजल्ट आता है। तो मैं शंभू कुमार, कैमरामैन यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।